अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हाजिर हूँ एक नई यमी यमी सी रेसिपी के साथ, और ये इतनी इजी है बनाने में और बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होती है। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं जो कि लाजमी करना होता है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है क्रीम चीज़ की। क्रीम चीज़ के लिए मैंने जनाब लिया है 2 किलो फुल फैट मिल्क है। ये बिल्कुल प्योर भैंस का दूध है जिसमें एक कतरा भी पानी शामिल नहीं है। इस 2 किलो दूध से हमें तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा हमें चीज़ हासिल हो जाएगा। 1 पाव मैंने दही ली है। दही काफ़ी खट्टी होनी चाहिए, इससे हम दूध को फटाने में और उसका चीज़ बनाने में हेल्प लेंगे। दही ही लेनी है, सिरका या कोई और खट्टी चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि दही से ही ये बहुत अच्छा और क्रीमी टेक्सचर इसका बनता है। दूध को हम चूल्हे पे गर्म होने के लिए रखते हैं। इसको मुनासिब आंच पे आपने गर्म करना है और चेक करते रहना है साथ साथ। दूध को हमने सिर्फ गर्म करना है, इसको उबाल नहीं आने देना। और इसको हम वक्फे वक्फे से फिंगर से चेक कर लेंगे, फिंगर डिप करके। दूध को इतना गर्म लगना चाहिए कि आप अपनी फिंगर दूध में 2-3 सेकंड से ज़्यादा ना रख सकें, लेकिन उबाल ना आने पाए। एक दो दफ़ा फिंगर डिप करके चेक कर लें। अब इसमें दही ऐड कर देनी है। दही काफ़ी खट्टी होनी चाहिए, तब ये दूध को फाड़ने में हेल्प आउट करेगी। दही डाल के इसको थोड़ा सा बीच में हिला लेना है ताकि सारे दूध में बराबर दही शामिल हो जाए। अब देखेंगे दही डालने के थोड़ी देर बाद, 1-2 मिनट बाद ही इसमें फटने का अमल शुरू हो जाएगा। दूध और पानी अलग अलग होने लग जाएगा। ये आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा दूध फटना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह अलग नहीं हुआ। अगर आपको लगे कि दूध पूरी तरह नहीं फटा तो थोड़ा सा दही आप और ऐड कर सकते हैं। मेरा दही चूँकि थोड़ा सा खट्टा था तो वो 1 पाव काफ़ी हो गया। आपका दही अगर कम खट्टा हो तो थोड़ा सा आप उसमें इजाफा कर लें। ये देखें साथ साथ दूध और पानी अलग अलग हो रहा है और बड़े अच्छे से इसका क्रीमी सा टेक्सचर आपको दूध में ही नज़र आने लग जाएगा। बिल्कुल स्मूथ जैसे क्रीम होती है उसी तरह का ये अलग होने लग जाता है। देखें बहुत अच्छे से चीज़ इसमें से अलग हो रहा है। दही डालने के बाद भी इसको चूल्हे पे रखे रहने दें, लेकिन दूध में उबाल नहीं आना चाहिए। ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है। अगर उबाल आ जाएगा तो आपका चीज़ जो है वो सख्त हो जाएगा। हमने इसको सख्त नहीं होने देना, नरम नरम रखना है, तब ये क्रीमी इसका टेक्सचर बनेगा। ये देखें बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ हमारा अलग हो रहा है। बस थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है। हम इसको पूरा अलग होने तक चूल्हे पे रहने देंगे, लेकिन आंच हल्की कर लेंगे। हमारा चीज़ तकरीबन पूरी तरह अलग हो चुका है। पानी बिल्कुल आपको अलग नज़र आ रहा होगा। अब हम इसको छान लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पनीर और पानी अलग हो चुका है। इसको किसी जाली में हम छान लेंगे, लेकिन ये जो इसमें पानी है इसको सारे पानी को आपने ज़ाया नहीं करना, थोड़ा सा इसमें से बचा लेना है। हम इसको किसी जाली के ऊपर छान लेते हैं ताकि पानी और चीज़ अलग अलग हो जाए। लेकिन जाली के नीचे भी मैंने बर्तन रख लिया है ताकि पानी ज़ाया ना हो।
पनीर और पानी हमने अलग अलग कर लिया है। अब हम इसको मशीन में बीट करेंगे। अगर आपके पास बीटर मशीन है तो उससे कर लीजिए, वरना आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। जो मिल्क शेक बनाने वाला जग होता है उसमें भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास किचन में बहुत सारी मशीनें हों तभी आप काम करें। जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन्हीं से काम चलाया करें। तो मैंने ब्लेंडर जग में इसको डाल के बीट कर रही हूँ। बीट करके मैं इसको आपको क्रीमी टेक्सचर इसका दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी हो गया है, मैंने इसको फेंट लिया है। अब इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। बीट करने का मकसद इसको पूरी तरह स्मूथ करना होता है, वरना टेक्सचर इसका पहले भी क्रीमी ही लग रहा था। आप भी बनाएंगे तो फील होगा, लेकिन इसको बीट करने से बिल्कुल ये क्रीमी सा और स्मूथ एक जैसा इसका टेक्सचर हो जाता है। ये देखिए कितना यमी सा लग रहा है। इससे आप केक बना सकते हैं, इसको और डिशेज़ में यूज़ कर सकते हैं। हम इसे नेक्स्ट रेसिपी में चीज़ केक बनाना सीखेंगे। देखिए किस कदर अच्छा सा और मज़े का लग रहा है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नन्हा सा कमेंट कर दीजिए और लाज़मी घर में आप क्रीम चीज़ बना के देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का और बहुत ही हेल्दी बनता है। बाज़ार से आप लेने जाएं तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन घर में बड़ी आसानी से बन जाता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह हम क्रीम चीज़ से केक बनाना सीखेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।